everyone, welcome back to my channel and today I'm back with a new video and this new video is about the reality of MBBS course. So इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँ, आई एम ए थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट स्टार्टिंग एट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और जिन लोगों ने भी इस साल नीट दिया है और NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका आंसर की आ गया होगा, आप लोगों ने अपना मार्क्स चेक किया होगा एंड यू हैव अ हाई चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये वीडियो उनके लिए है। नाउ यू पीपल विल बी थिंकिंग कि MBBS में जाने के बाद सिर्फ मज़े ही मज़े हैं, हम ऐश करेंगे, आराम करेंगे, मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे। तो आपको बता दो, ये कोर्स ऐसा नहीं है। इट इज़ ए टोटल स्कैम। सबसे पहले तो ये मेडिकल कॉलेज नहीं, ये एक मेडिकल स्कूल है। स्कूल जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, यू नीड टू फॉलो दैट। सो स्टार्टिंग कि आपका जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन के टाइम आपसे फिल करवाया जाएगा एक फॉर्म। ये एक लीगल बॉन्ड है विद द यूनिवर्सिटी फॉर अ टोटल ऑफ 5.5 ईयर्स। दिस बॉन्ड इज सेम एज मैरिज सर्टिफिकेट। और इस शादी में आपका जो सास है वो है इस कॉलेज की प्रिंसिपल, नहीं तो डीन। तो आपको अगर इस ससुराल में रहना है, आपको अपनी सास की सारी बात माननी पड़ेगी एज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। नाउ स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स। आपकी लेक्चर शुरू होती है सुबह के 8 बजे, ठीक है। तो आपको उससे पहले उठ के ब्रेकफास्ट करके लेक्चर हॉल पहुंचना पड़ेगा। आपकी क्लासेस होती है 1 आवर की एक क्लास। आपकी मॉर्निंग पे SSU एजेस के अंडर में जितने भी कॉलेज है उस पर क्या होता है कि आपके मॉर्निंग में 2 क्लास रहेगी, 1 आवर ईच। उसके बाद होगा आपका क्लिनिकल पोस्टिंग 10 बजे से, ठीक है। तो आप 2 घंटे की थ्योरी क्लास अटेंड करोगे, देन यू विल गो टू हॉस्पिटल फॉर क्लिनिकल क्लासेस। नॉर्मली फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं होता है, क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड ईयर। सो आप क्लिनिक्स जाओगे, क्लिनिक्स जाने के बाद आपकी होगी भर भर के बेइज्जती, वो भी पेशेंट के सामने। ऑरा माइनस, एकदम नेगेटिव में ऑरा जाएगा आपका, ठीक है। आप एकदम स्टेथो लगा के, एप्रॉन लगा के जाओगे, डॉक्टर के जैसे पेशेंट को चेक करोगे, तभी आ जाएगा आपका प्रोफेसर। और हाँ, ये पेशेंट जो आपको हिस्ट्री देते हैं ना, आपको कुछ और बोलेंगे और आपके प्रोफेसर के सामने कुछ और बोलेंगे और डांट पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका ऑरा माइनस खत्म, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग खत्म। फिर आप जाओगे हॉस्टल फॉर हैविंग योर लंच। यही चलता रहेगा आपका, कभी हॉस्टल से हॉस्पिटल, कभी हॉस्पिटल से हॉस्टल, कभी हॉस्टल से लेक्चर हॉल, दिन भर। फिर आप जाओगे आफ्टरनून वाली लेक्चर हॉल में, मतलब आफ्टरनून वाली लेक्चर क्लास अटेंड करने, वो भी 1 आवर की होती है। तो फिर आपका क्लास खत्म होगा शाम के 4 बजे, दैट इज़ फ्रॉम 8 AM to 4 PM, ठीक है। फिर आप आ जाओगे रूम पे, आपको लगेगा अब सब खत्म है, अब मस्त सोऊंगी, फ़ोन देखूंगी। ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने चूज़ करी है नोबल प्रोफेशन, ठीक है। अब आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा इवनिंग क्लर्कशिप में। इसकी भी अटेंडेंस लगती है। अगर आप बंक करोगे ना तो आपके नाम पे ऐसे रेड मार्क्स, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो हो गया ये, आप क्लर्कशिप भी चले गए, उधर भी आपकी क्लिनिक जैसी बेइज्जती हो गई। और कभी कभी क्या होता है कि क्लर्कशिप के साथ आपका LR पोस्टिंग लगा रहता है। LR यानी कि लेबर रूम की पोस्टिंग, तो उसमें कभी कभी ऐसे रात के 10, 11, 12 भी बज जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस, ठीक है। फिर आप रूम पे आते हो। अब दिस डिपेंड्स ऑन यू कि अभी आपको पढ़ना है कि सोना है कि फ़ोन देखना है। तो आप ससुराल में हो और अग्नि परीक्षा ना हो, ऐसा हो सकता है। तो हर 3 महीने में आपके लिए अग्नि परीक्षा आ जाती है, जिसे बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। और ये एग्ज़ाम तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी बॉडी से आपकी आत्मा ना बाहर आ जाए। कोई गैपिंग नहीं होता इस एग्ज़ाम के बीच, और हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। आपको एक दिन तो बंद मिल जाएगी, चिंता मत करो, संडे जब होगा। फिर ये इंटरनल असेसमेंट देते देते कब आपका फाइनल आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर है ना, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। फर्स्ट ईयर का जो फाइनल है उसमें अगर आपने फेल करी किसी सब्जेक्ट में, देन यू हैव टू गिव द सप्ली एग्जामिनेशन। उसमें अगर किसी ने फेल कर दिया, देन आप फर्स्ट ईयर में ही रह जाओगे एंड यू स्टडी विथ योर जूनियर बैच, ठीक है। गया आपका 1 साल बर्बाद। इसलिए मौज मस्ती नहीं करना, पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके एग्ज़ाम के बारे में। फिर आपके एग्ज़ाम ख़त्म, क्लासेस ख़त्म, नेक्स्ट कम टू अटेंडेंस। यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मर गए, जिंदा हो, आपकी सर फूट गई या टांग टूट गई, आपको अटेंड करना पड़ेगा लेक्चर्स। वो भी थ्योरी में आपको चाहिए 75% अटेंडेंस एंड प्रैक्टिकल में चाहिए आपको टोटल 80% अटेंडेंस। इससे थोड़ा इधर उधर हो गया ना अटेंडेंस, फाइनल में आपको बैठने ही नहीं देंगे, ठीक है। और आपका जो ये इंटरनल असेसमेंट है ना, उसका मार्क्स भी ऐड होगा, जिसको ऐड करके देखा जाएगा कि आप फाइनल में बैठने लायक हो कि नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, उनका इंटरनल का मार्क्स भी अच्छा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ अटेंडेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाते। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर कमिंग टू दिस फील्ड।
अब आपके लेक्चर्स हो गए, आपके अटेंडेंस हो गया, आपके क्लिनिक्स हो गए, यही सब है। और भी बहुत सारी रियलिटीज़ है इस फील्ड में जो आपको आने के बाद पता चलेगा। बट ये तो हो गया एकेडमिक साइड का। अगर आप दूसरे रियलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो ना, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आई मेक ए पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी। बाय बाय।